बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक रखे, आप यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। 8 इंच इसकी चौड़ाई है। फैब्रिक को मैंने उतार लिया था पहले ये, और 11 इंच इसकी लंबाई है। ये बैक हमने बटन टिक बनाना है। 2 इंच मैंने छोड़ा हुआ है। अब मैंने फ्रंट को पीस को ऊपर रखा। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे तीरे की। तीरा हमने 5.5 इंच लिया और 5.5 इंच हमने बाजू ले लिया। ये तकरीबन 5-6 साल की बच्ची का फ्रॉक है। अब ऊपर से हमने 2 इंच इसका गला लिया। बैक जो है वो 1.5 इंच लिया और जो फ्रंट है वो हमने 3 इंच लेना है। अब हमने ऊपर से ऐसे ड्रा कर लेना है। वेस्ट जो है उसकी हमने 7 इंच ले लिया है। नीचे से हमने 6.5 इंच लेनी है इसकी वेस्ट। फिटिंग इसकी हमने 6.5 इंच ले ली। अब ऊपर से हमने गले की कटिंग कर ली, बैक गले की। अब फ्रंट पार्ट को उठाया, हमने इसकी डीप कटिंग करनी है फ्रंट गले की। अब बाजू की मैं कटिंग कर रही हूँ। अब फ्रंट से की उठा के मैंने इसकी डीप कटिंग कर ली। ऊपर से मैंने इसकी तीरे की कटिंग की। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया। नीचे से हम बराबर करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब 18 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई तकरीबन इसकी 15 इंच है। अब इसको मुकम्मल करते हुए हमारी 26 इंच इसकी लंबाई आ गई। बाजू है ये तकरीबन 7 इंच चौड़ाई में और लंबाई 7.5 इंच है। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ 6 इंच तक मार्किंग करके निशान लगा लेंगे। आगे से हमने 5.5 तक मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मेरे पास ये पीस है स्टिफ का, यानी पेपर पट्टी का। यहाँ 1 इंच मैंने रखा और 2 तक निशान लगाया। अब यहाँ से हमने यानी लीफ की डिज़ाइनिंग करनी है, यानी एक पत्ता निकालेंगे जिसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ऐसे हमने ड्रा कर लिया। ऐसे सेंटर से हम इस पत्ते को निकाल लेना है और इस ये जो है इसको अभी एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया। ये भी 2 पत्ते हमने रखा, जो ये भी इस्तेमाल हो सकता है और दूसरा भी। हम इसको इसके कॉर्नर तक यूँ रखेंगे ऐसे और ड्रा करेंगे। ऐसे इसके साथ यूँ दूसरी साइड के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी हमने ड्रा कर लेना है। और अब ये इस पत्ते को हमने सेंटर में रखना है। ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन होगा फ्रॉक का। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जो स्टिफ है इसको हमने कट कर लेना है। सेंटर से हमने कटिंग कर लेनी है। तीनों पत्ते इसी तरह निकाल लेने हैं। अब हमने फैब्रिक के ऊपर इसको चिपका लेना है। अब यू लगा के चारों किनारों के ऊपर हमने इसको उसके ऊपर चिपका लेना है। इसके ऊपर हम स्टिच भी कर सकते हैं। अब हमने पेटी का फ्रंट हिस्सा लिया, इसके ऊपर यूँ ऐसे रखेंगे, ऐसे मार्किंग करेंगे। पहले इसके ऊपर यूँ रख लेंगे, यू लगा के सेंटर में रखेंगे क्योंकि ये फैब्रिक आगे पीछे ना हो। अब पत्तियों के सेंटर से हमने इसको स्टिच करते हुए मुकम्मल कर लेना है। सारे पत्तियों को तीनों को हमने इसके अंदर से स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग हमारी मुकम्मल होगी। अब हमने सेंटर से इनको तीनों को हमने कट कर लेना है। ऐसे इसका फैब्रिक उतार लेना है और इसको कटिंग अच्छे तरीके से करना है और कट लगाने हैं और पलट के हमने इनको सीधा करना है उल्टी साइड के ऊपर। जब पलटना है, पलट के उसके ऊपर अच्छे तरीके से हम प्रेस लगाएंगे। ये प्रेस हमने लगा ली। अब हमने
ये टिश्यू था मेरे पास। अब हमने यू लगा के रबड़ मैंने रख के लगाया है। अब हमने इसके ऊपर चारों तरफ हमने लगा लेना है यू को, और इसके ऊपर हमने टिश्यू को चिपका देना है। ऊपर से हम प्रेस लगाएंगे। ये देखें टिश्यू हमारा चिपक गया। इसके ऊपर हम स्टिचिंग भी कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं। अब देखें ये लेस का सेंटर में पीस रख के नीचे तक मैं लगा रही हूँ। ये फ्लावर बन गया। ये पत्तियाँ देखें कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन तैयार हुआ। अब हमने गैदरिंग चुनस डाल देंगे चोली के ऊपर, और धागे को खींच के बराबर करते हुए हमने बैक और फ्रंट दोनों के हमने चुनस डाल के पेटी के साथ इसको अटैच कर लेना है, ऐसे बराबर करते हुए। अब हम स्टिचिंग करेंगे। देखिए इसको हमने लगा लिया। अब ये लेस है जो इसको हमने सीधा रख के आगे एल शेप में मोड़ के इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल सीधा लेस के ऊपर स्टिच करेंगे। यहाँ 2 इंच नीचे से छोड़ के और एल शेप में ऐसे हम लगा लेंगे इसका रुख मोड़ के, और आगे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसके सेंटर में जो रखना है ऐसे, और नीचे तक लगा लें सीधा बिल्कुल इसके साथ सेंटर में रख के, तो हमने इसको भी लगा लेना है। अब दोनों शोल्डर को हमने आपस में अटैच कर लेना है। और मेरे पास बाजू इसके आगे है, मैंने ये देखे लगा ली लेस। अब बाजू के इसके साथ अटैच करूँगी, दूसरे को दूसरे के साथ। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई के बाद नीचे से हमने ब्रिक फोल्ड भी कर लेना है उसके दामन को, और ऊपर जो गले की मगजी है उसको भी लगा लेना है। अब देखें कितना प्यारा हमारा फ्रॉक तैयार हुआ। आपको बहुत पसंद आएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मान अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट